हेलो, आज हम लोग बात करेंगे एक हफ्ते में जो भी समसामयिक घटनाएं हुई हैं वो राष्ट्रीय हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैं, खेल संबंधी हैं, आर्थिकी से संबंधित हैं या राजनीतिक हैं। इन सारी घटनाओं के आधार पर हमने कुछ एमसीक्यू तैयार किया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें, उसमें जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्नों के आधार पर हमने यहाँ पे करंट अफेयर पे आधारित इस हफ्ते पे, अगर यह कहें कि इस हफ्ते में क्या कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं या बन सकते हैं, वो हम लेके आए हैं। इसी क्रम में हमारे सामने पहला प्रश्न है कि खसरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खसरा मतलब मिशेल्स, अगर इंग्लिश में बात करेंगे इसको हम लोग ये मिशेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। खसरा एक, पहला ऑप्शन है, खसरा एक अत्यधिक संक्रामक जीवाणु रोग है जो ज्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, खसरा को अभी तक सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कवर किया जाना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है कि खसरा एक अत्यधिक संक्रामक जीवाणु रोग है। देखिए, ये जीवाणु रोग नहीं है, ये विषाणु रोग है। क्या है? ये वायरस से फैलता है, ना कि बैक्टीरिया से। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट, खसरा को अभी तक सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कवर किया जाना है। जी नहीं, ये ऑलरेडी जो है वो कवर किया जा चुका है। किसमें? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत होता क्या है कि 9 से 12 महीने के बीच के जो बच्चे होते हैं, ध्यान दीजिए, 2 बार डोज दी जाती है। एक 9 से 12 मंथ के बीच में पहली डोज, फर्स्ट डोज, और जो सेकेंड डोज होती है वो 16 से 24 मंथ के बीच में दी जाती है, सेकेंड डोज। ठीक है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, तो पहला और दूसरा दोनों गलत है। यहां पे पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन गलत हैं। ठीक, तो यहां पे पहला और दूसरा दोनों गलत है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, 1 और 2 दोनों। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्या? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन या स्टेटमेंट क्या है कि यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत 2070 के लिए शुद्ध शून्य लक्ष्यों के साथ 59 देशों में 8वें स्थान पर है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि 2030 में कम से कम 70% बिजली उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आएगा। तो ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहले स्टेटमेंट को चेक करते हैं। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा नहीं जारी किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। किसके द्वारा? जर्मन वॉच। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। अब देखते हैं दूसरा, भारत 2070 के लिए शुद्ध शून्य लक्ष्यों मतलब नेट जीरो इमिशन 2070 का लक्ष्य है, ये सही है। 59 देशों में 8वें स्थान पे है, ये भी सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक, अब तीसरा स्टेटमेंट देखें, भारत ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि 2030 में कम से कम 70%, जी नहीं, 70% ये नहीं है, ये है 50%। कितना? 50%। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी गलत है।
तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस हिसाब से ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं, इस आधार पे जो हमारा उत्तर होगा ए नहीं होगा, बी नहीं होगा क्योंकि बी में 1 और 3 दिया है, सी में केवल 2, यस, ये हमारा सही उत्तर है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, क्या लिखा है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, और नई पेंशन योजना न्यू पेंशन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ओपीएस अंशदान आधारित प्रणाली थी, जबकि एनपीएस अंतिम मूल वेतन का 50% निर्धारित है। यह हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, केंद्र द्वारा सभी सरकारी नियुक्तियों के लिए ओपीएस पेश किया गया था और एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम को पीएफआरडीए, ठीक, जिसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, अधिनियम 2013 के तहत विनियमित किया जाता है। यह दूसरा स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि पहले स्टेटमेंट गड़बड़ी क्या है। देखो, ओपीएस अंशदान आधारित प्रणाली थी, ये स्टेटमेंट अंशदान आधारित प्रणाली मतलब कि न्यू पेंशन मतलब कि ओपीएस इज अ कंट्रीब्यूटेड बेस्ड पेंशन सिस्टम, इसका मतलब ये, जबकि एनपीएस अंतिम मूल वेतन का मतलब कि फिक्स्ड एज ऑफ द लास्ट बेस्ट बेसिक सैलरी। तो ये जो है ये इंटरचेंज स्टेटमेंट है। ओपीएस क्या है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, ये है अंतिम मूल्य, ठीक, और जो न्यू पेंशन स्कीम है वो है अंश आधारित प्रणाली। तो एनपीएस इज अ कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन सिस्टम। तो ये सब जो है ये इंटरचेंज है, तो इस वजह से ये है गलत। दूसरा स्टेटमेंट, केंद्र द्वारा सभी सरकारी नियुक्तियों के लिए ओपीएस पेश किया गया था और एनपीएस को पीएफडीआर पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के तहत विनियमित किया जाता है, ये स्टेटमेंट है सही, ठीक है। एक चीज और जान लीजिए कि ये जो एनपीएस जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी 2004 में। द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंटर फॉर ऑल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स आफ्टर जनवरी 1, 2004, और एनपीएस जो है वो रेगुलेट होती है पीएफआरडीए के थ्रू। किसके थ्रू, पीएफआरडीए। तो इस हिसाब से उत्तर क्या होगा, केवल 2। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा, गलत की बात की जाए। वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद से अपनी सबसे धीमी दर से बढ़ रही है, जो 2020 में 1% से कम हो गई है। ये स्टेटमेंट है सही, ठीक है, तो ये सही है। भारत को 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है, ये भी स्टेटमेंट है सही, ठीक। चीन 2025 में गंभीर उम्र बढ़ने के चरण में प्रवेश करेगा, ठीक है। सीवियर एजिंग, ठीक, ये 2025 के प्रवेश करेगा, ये 2025 नहीं है, ये है 2035। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। भारत 2030 तक दुनिया का सबसे युवा आबादी में से एक बना रहेगा, मतलब 2030 तक दुनिया का सबसे युवा देश के रूप में इंडिया रहेगा, ये भी स्टेटमेंट है सही, ठीक। तो पूछा गया है इस प्रश्न में कि कौन सा कथन गलत है, ठीक। तो पहला ऑप्शन है 1 और 2, जी नहीं, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है 3 और 4, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है केवल 3, जी हाँ, देखिए केवल 3 ही गलत है ना, तो इस हिसाब से हमारा उत्तर होगा सी। डी को देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, आर्टेमिस 1 मिशन, क्या आर्टेमिस 1 मिशन
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह क्यूबसैट नामक छोटे उपग्रहों के रूप में कई पेलोड ले जा रहा है। ये स्टेटमेंट है सही। आर्टेमिस एक तेजी से जटिल मिशन की श्रृंखला में पहला है जो चंद्रमा और मंगल पर मानव अन्वेषण को सक्षम करेगा। जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट है सही। तो यहाँ पे आर्टेमिस 1 के संदर्भ में जो भी कथन दिए गए हैं दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन होगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जनजाति गौरव दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2021 में केंद्र ने आदिवासी गौरव दिवस को भारतीय संस्कृति में आदिवासी समुदायों के योगदान का जश्न मनाने के लिए एक दिन के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया। जी हाँ, ये स्टेटमेंट है सही। ठीक है, यह प्रतिवर्ष 15 नवंबर को आदिवासी नेता अल्लूरी सीता रामराजू की जयंती पर मनाया जाता है। देखिए, यह 15 नवंबर को हर साल मनाया तो जाता है, लेकिन आदिवासी नेता अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती पर नहीं, ये बिरसा मुंडा की जयंती पे मनाया जाता है। किसके? बिरसा मुंडा की जयंती पे हर वर्ष 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जनजाति गौरव दिवस। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन है सही। ठीक, तो इसका उत्तर होगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट। हिंदू कोड बिल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। हिंदू कोड बिल ने पारंपरिक हिंदू कानून के कई वर्गों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया है। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन है सही। जी हाँ, विधेयक अप्रैल 1947 में संसद में पेश किया गया था। ये भी सही है। इसने संपत्ति के अधिकार, विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार के आदेश से संबंधित कानूनों को संबोधित किया है। ये भी स्टेटमेंट है सही। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1 और 3। यहां पे तो तीनों सही हैं, तो तीनों जो है ऑप्शन किस में दिए गए? ऑप्शन सी में। तो इसका उत्तर होगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट। G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, 1 दिसंबर के बाद G20 तिकड़ी या G20 ट्रायोका में इंडोनेशिया, भारत और जापान शामिल होंगे। ठीक, ये स्टेटमेंट है गलत। इंडोनेशिया, भारत और जापान नहीं है यहां पे होगा ब्राजील। 1990 के दशक के अंत में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में 1999 में G20 का गठन किया गया था। ये स्टेटमेंट है सही। G20 का गठन 1999 में किया गया था और G20 में 19 कंट्री हैं और 1 यूरोपियन यूनियन है। इसको मिला के हो गए 20, या ये कहें ग्रुप ऑफ 20 या G20। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो 1 तो गलत था, तो ये नहीं होगा, केवल 2। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है केवल 2, बी। ये कुछ करंट आधारित प्रश्न थे। इन प्रश्नों का सोर्स इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है। ठीक, यह क्रेडिट इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को जाती है। ओके, ये प्रश्न कैसे लगे आपको जरूर अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।